हेलो एवरीवन। आज लेके आया हूँ कुछ एमसीक्यूज़ दैट विल बी हेल्पफुल फॉर ड्रग इंस्पेक्टर या फिर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, जीपैट, नाइफर और कोई भी फार्मेसी के एग्ज़ाम में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। सो ऑप्शंस आर फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री, फेज़ फोर, फेज़ फाइव। सो हमको पता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स में चार ही फेज़ होते हैं, दैट इज़ फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री, फेज़ फोर और एक फेज़ ज़ीरो भी होता है लेकिन फेज़ फाइव नहीं होता। उसने बोला है नॉट, तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई, दैट इज़ फेज़ फाइव। Second, the primary purpose of good manufacturing practices is to option A reduce production cost, option B ensure product safety and quality, increase production speed, enhance marketing strategies, improve employment training. So second का correct option is that is ensure product safety and quality. प्रोडक्ट सेफ्टी और क्वालिटी के लिए ही गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के रूल्स बनाए जाते हैं फॉर फॉर द लैब्स वेयर द गुड्स आर बीन मेड। हमारा तीसरा क्वेश्चन है विच लॉ गवर्न्स द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग इन इंडिया। ऑप्शन ए फार्मेसी एक्ट 1948, ऑप्शन बी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971, द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। इन HPLC the term retention time refers to the time taken for the mobile phase to pass through the column, the time taken for a solute to travel through the column to the detector, the time between sample injection and peak detection, the time taken for the stationary phase to equilibrate, and E the time for column generation. So इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ बी, retention time is the time taken for a solute to travel through column to the detector. Fifth, which of the following statement and about bioavailability is incorrect? Incorrect, पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। इनकरेक्ट, इस पर फोकस करना है। बायोबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। बायोबिलिटी करेक्ट है। बायोबिलिटी इज द सेम फॉर इंट्रावेनस एंड ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसमें इस सेंटेंस में गड़बड़ है। फिर बायोएबिलिटी कैन बी अफेक्टेड बाय ड्रग फॉर्मुलेशन, हाँ ड्रग फॉर्मुलेशन चेंज हो जाएंगे तो बायोएबिलिटी अफेक्ट होती है। बायोएबिलिटी इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टाइम कर, ये भी बराबर है। बायोएबिलिटी ऑलवेज 100% फॉर इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बराबर है। गलत सेंटेंस है दैट इज़ बी, बायोएबिलिटी इज सेम फॉर इंट्रावेनस एंड ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये कभी नहीं होता है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन देंगे तो बायोएबिलिटी कम रहेंगी, लेकिन इंट्रावेनस से देंगे तो डायरेक्टली ब्लड में जाता है तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है, तो उसके कारण उसकी बायोएबिलिटी अच्छी होती है। सिक्स क्वेश्चन, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ मोस्ट ऑफ द ड्रग्स इन लीवर में कौन सा ऐसा एंजाइम है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी अमाइलेज, ऑप्शन सी साइटोक्रोम P450, लैक्टेज, सुक्रेज। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज साइटोक्रोम P450। विच टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म इज डिजाइन टू रिलीज द ड्रग इन कंट्रोल मैनर ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। मतलब एक्सटेंडेड पीरियड मतलब लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम के लिए कौन सी टैबलेट्स बनाई जाती है? इमीडिएट रिलीज टैबलेट, नाम से ही समझ में आता है। इमीडिएट मतलब इमीडिएटली रिलीज़ हो जाएंगे, एक्शन भी मिल जाएगा और चलेंगे। सस्टेन रिलीज टैबलेट इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि सस्टेन रिलीज में क्या होता है, जो ड्रग का रिलीज रेट जो होता है वो बहुत प्रोलॉन्ग किया जाता है, ऐसे हम उसको सस्टेन रिलीज बनाते हैं। इफरवेसन टैबलेट, सबलिमिनल च्यूएबल टैबलेट। सो करेक्ट आंसर इज सब सस्टेन रिलीज टैबलेट्स। क्वेश्चन 8,
According to Schedule M of Drug and Cosmetic Act 1940, the requirement for maintaining the water system in pharmaceutical manufacturing include regular test for pH, regular testing microbial contamination, regular testing for heavy materials, regular testing for color, regular testing for taste. So the correct answer is option B. रेगुलर टेस्टिंग फॉर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, मतलब माइक्रोबियल कंटेमिनेशन का अपने को रेगुलर टेस्ट करते रहना चाहिए। किसके लिए? रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनिंग वाटर सिस्टम इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट कौन सा है? पैरासीटामोल, कोडिन, आइबुप्रोफेन, मेटफॉर्मिन, साल्ब्यूटामोल। सो द करेक्ट आंसर इज बी, कोडिन इज अ प्रोडक्ट। And question 10, which of the following step is involved in process of drug discovery and development? Lead optimization, clinical trials, preclinical testing, regulatory approval. Preclinical testing, lead optimization, clinical trials, regulatory approval. So इस 5 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर फॉर स्टेप इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट? ड्रग डिस्कवरी में पहले लीड ऑप्टिमाइजेशन, लीड कंपाउंड को मतलब किया जाता है, फिर उसकी प्री क्लिनिकल टेस्टिंग होती है, फिर क्लिनिकल टेस्टिंग और फिर रेगुलेटरी अप्रूवल के पास भेज देते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको अप्रूव करती है। तो ये हो गए 10 MCQs। और अगर इसके आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये है क्वेश्चन और उसके डिटेल एप्लीकेशन जो अबव हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं ताकि आप जब भी पढ़ाई करेंगे तो ये एक्सप्लेनेशन आपको हेल्प करेंगे। टेक स्क्रीनशॉट और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।